आपका गठबंधन एनडीए के साथ हो गया, क्या कहेंगे आप? कि बहुत बहुत बधाई हो। तो भाई जब कोई नहीं नेता को हमारे फ़ोन किया ना कोई पूछा तो नेताजी नहीं गए। तो नेताजी माननीय अमित शाह जी का फ़ोन आ गया तो माननीय नेताजी चले गए। हमारा समझौता हो गया एनडीए के साथ। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि अगर भगवान भी हमें आके धरती पर कहें कि आप भाजपा के साथ जाइए तो हम भी नहीं जाएंगे। अब राजनीति में कुछ ऐसा नहीं है कि जो असंभव हो, ठीक ना। ये मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी जब अपने आप में राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो कट्टर दुश्मन थे, ठीक है। लेकिन ये लोग 2019 में मिल के चुनाव लड़े। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि मोदी जी को और अमित शाह जी को गुजरात भेजेंगे और बाबा को मठ में भेज देंगे, और उनको भीख मांगने ट्रेनिंग दे रहे थे। सब अहियों तो भेजत रहे, अखिलेश यादव ना भेजत रहे, उन्होंने तो भेजत रहे। वो बेचारे भेजते भेजते कूदत चली गए। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सिर्फ ओम प्रकाश राजभर जी अपने बेटे को मंत्री बनाना चाहते हैं या फिर अपना विकास कर, समाज के विकास के बारे में नहीं सोच रहे हैं। कहाँ नहीं परिवारवाद है, ऐसा कोई पार्टी नहीं जहाँ परिवारवाद ना हो। जो महागठबंधन हुआ उसका नाम इंडिया रखा गया, तो आप इंडिया को जो है चुनौती नहीं मान रहे? क्या चुनौती है? पूर्वांचल में कुछ है ये नहीं, जनाधार नहीं है। आप इतनी खुली चुनौती के साथ कह रहे हैं कि जैसा रहता उनका कोई अस्तित्व ही नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था क्या कहते हैं आप? ठीक है, पहले आपने कहा था उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। हमारे पास चैनल पे कई इंटरव्यू पड़ा हुआ है आपका, और आप कह रहे हैं इसमें भाजपा के गठबंधन होने के बाद आप कह रहे हैं आप ठीक है। अच्छा, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के भाजपा के जाने का पर्पज़ क्या, मुख्य पर्पज़ क्या है? कि हिस्सेदारी कैसे मिले, व्यवस्था कैसे मिले, अधिकार कैसे मिले को जनता की। अच्छा, माननीय अखिलेश यादव ने राजभर समाज के रामाचल राजभर जी को जिम्मेदारी दी है पूर्वांचल में जिताने के लिए, क्या कहे, उनको चुनौती नहीं मान रहे हैं आप? पूर्वांचल में उनको कोई जानता है? नहीं जानते हैं। कौन जानता है? ये अकबरपुर छोड़ दीजिए, उनको कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। पूर्वांचल में कुछ होने वाला नहीं, बिना ओम प्रकाश राजभर की माला जपे कुछ होने वाला नहीं है। जिससे जब कोई परेशान होता है, भूत प्रेत पकड़ लेता है, तो जय बजरंग बली का वो पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, हनुमान चालीसा, वैसे अब ओम प्रकाश राजभर की चालीसा लोग पढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ जनता की आवाज़। आप सर्वोदय भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव संदीप राजभर जी मौजूद। आइए सर, स्वागत करते हैं हमारे चैनल। धन्यवाद सर। आपका गठबंधन एनडीए के साथ हो गया, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, बहुत बहुत बधाई हो। अभी इससे पहले आपने कहा था कि आप महागठबंधन करने वाले हैं माननीय मायावती जी के साथ। देखिए, पहले माननीय नेताजी यही चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के जो भी या देश के जो भी नेता हैं, अपने अपने पार्टी के मुखिया अगर बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहते हैं तो भाई सबको मिलकर के लड़ाई लड़ना चाहिए। जब लोगों की विचारधारा आपस में नहीं मैच कर रही है, एकता बन ही नहीं रही, तो बताइए कैसे काम होगा। तो लोग अब अलग अलग रास्ते पे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। तो भाई जब कोई नहीं नेता को हमारे फ़ोन किया ना कोई पूछा तो नेताजी नहीं गए। तो नेताजी माननीय अमित शाह जी का फ़ोन आ गया तो माननीय नेताजी चले गए। हमारा समझौता हो गया एनडीए के साथ, हम बीजेपी के साथ में हैं। इससे पहले आपने कहा था कि मतलब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि अगर भगवान भी हमें आके धरती पर कहें कि आप भाजपा के साथ जाइए तो हम भी नहीं जाएंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव में ऐसा कुछ नहीं कि जो संभव ना हो, है ना। चुनाव समय समय के आधार पे सब बदल जाता है। अब राजनीति में कुछ ऐसा नहीं है कि जो असंभव हो, ठीक ना। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी जब अपने आप में राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो कट्टर दुश्मन थे, ठीक है। लेकिन ये लोग 2019 में मिल के चुनाव लड़े, ठीक। उसके बाद 2017 का चुनाव आया, ये लोग मिल के चुनाव लड़े। तो कहने का मतलब ये है, जब ये से बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो कट्टर एक दूसरे का दुश्मन रहा हो, बिहार का भी देख लीजिए आप चर्चा, एक दूसरे के विपक्ष में चुनाव लड़े, आगे सहयोगी में मिल करके सरकार बना लिए। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि जनता, देखिए जिसको आशीर्वाद देगी वो जनता के बीच में जाएगा तो वह हिस्सेदार अधिकार पाएगा अपन, जाहिर सी बात है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि मोदी जी को और अमित शाह जी को गुजरात भेजेंगे और बाबा को मठ में भेज देंगे, और उनको भीख मांगने ट्रेनिंग दे रहे थे। सब अहियों तो भेजत रहे, अखिलेश यादव ना भेजत रहे, उन्होंने तो भेजत रहे। वो बेचारे भेजते भेजते कूदत चली गए। वो तो ओम प्रकाश राजभर जी की देन थी कि 47 से 125 आ गए। मायावती जी भेजते भेजते कूदत चली गए, आज यूपी में एक विधायक है। अच्छा, विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सिर्फ ओम प्रकाश राजभर जी अपने बेटे को मंत्री बनाना चाहते हैं या फिर अपने परिवारवाद, मतलब परिवार को लेकर चलते हैं, सिर्फ अपना विकास कर, समाज के विकास के बारे में नहीं सोच रहे हैं। कहाँ नहीं परिवारवाद है। दूसरे दूर मत जाइए, ही समाजवादी का देख लीजिए, सांसद, विधायक, चेयरमैन, जिला पंचायत सदस्य, बीटीसी प्रधानी से लेकर के जिलाध्यक्ष तक क्या नहीं है उनके घर में।
तो ये परिवारवाद नहीं है। ऐसा कोई पार्टी नहीं जहाँ परिवारवाद ना हो। बाकी मानिए ओम प्रकाश राजभर तो हर समाज को लड़ने का मौका दिया। अभी आपने देखा होगा बलिया में एक विधानसभा रसड़ा है, वहाँ महेंद्र चौहान जी को चुनाव लड़ाया गया था। उनके पिताजी साइकिल का पंचर बनाते थे। सोचिए, जिसकी हस्ती नहीं थी कि वो चुनाव लड़ सकता था, ऐसे ऐसे नौजवान साथी को माननीय ओम प्रकाश राजभर लखनऊ की पंचायत में भेजने के लिए अपने जेब से पैसा खर्चा किया, चंदा लगा करके उनको चुनाव लड़ाया। अब बेचारा वो चुनाव हार गया, तो उसमें नेताजी की कहाँ से गलती है? ऐसा नहीं कि खाली नेताजी अपने लड़के को लड़ाए। 18 टिकट 17 टिकट में जो भी थे, हर किसी को देने का काम किया। पासवान को लड़ाए थे, चौहान को लड़ाए थे, राजभर तो मानिए लड़े ही थे, मुसलमान भी लड़े थे, उसमें कई को जातियाँ लड़ी थी। अब कुछ सीटें हम लोग जीते, कुछ सीट हार गए। अच्छा, देश की सबसे बड़ी शर्मनाक घटना मणिपुर को लेकर के आपने ज़रूर न्यूज़ सुना होगा, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कितनी शर्मनाक घटना वहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर के, जो महिलाओं का इतना बुरी तरीके से अपमान किया जा रहा है। देखिए, इस पे सरकार कार्रवाई कर रही है। वहाँ बीजेपी की सरकार थी। हाँ, इस पे सरकार कार्रवाई कर रही है। देश के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री जी उस पर एक्शन लिए हैं, गृह मंत्री जी भी एक्शन लिए हैं कि जो भी अपराधी पाया गया है इस शर्मनाक कार्य में, जो इस घटना को किया अंजाम दिया है, ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा होगी और फांसी की सज़ा का आदेश भी शायद चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर इस पर सरकार ना प्रदेश सरकार एक्शन नहीं लेगी या फिर केंद्र सरकार एक्शन नहीं लेगी तो चीफ जस्टिस एक्शन लेंगे। इसके बाद सरकार ने एक्शन लिया है। कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर जो सरकार विशेष ध्यान नहीं दे पा रही है, वहाँ कानून व्यवस्था बहुत पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। इस सूचना मिलने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश हुआ है उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा देने का काम किया जाए। जो भी उस अपराधी से संबंधित हैं उनके ऊपर कड़ी सज़ा देने का काम किया जाए, और जो भी होगा उन बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ जो भी दुर्घटना घटा हुआ है उसको न्याय दिलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी करने का वादा भी किए हैं, करेंगे ज़रूर। तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? हमारे देखिए 80 लोकसभा सीट हम लोग एनडीए के साथ मिल करके अब फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोग फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आपको इंडिया को जो महागठबंधन हुआ उसका नाम इंडिया रखा गया, तो आप इंडिया को जो है चुनौती नहीं मान रहे? क्या चुनौती है? पूर्वांचल में कुछ है ये नहीं जनाधार, मध्यांचल में है ये नहीं है। आप इतनी खुली चुनौती के साथ कह रहे हैं कि जैसा रहता उनका कोई अस्तित्व नहीं। कुछ नहीं है अस्तित्व। अरे ओम प्रकाश राजभर जी की देन थी कि 47 से आज 125 आ गए हैं। वो तो नेता का गठबंधन होने के नाते से हो गया ना। सपा और क्या नाम है कांग्रेस से गठबंधन, वो 47 सीट थी, कोई पूछने वाला नहीं था। तो ओम प्रकाश राजभर की देन है कि यहाँ से वहाँ तक उठ के चले गए। अच्छा, उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था क्या कहते हैं आप? ठीक है। पहले आपने कहा था उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। हमारे पास चैनल पे कई इंटरव्यू पड़ा हुआ है आपका, और आप कह रहे हैं इसमें भाजपा गठबंधन होने के बाद कह रहे हैं आप ठीक है। देखिए, समय समय के आधार पे घटना घट रही है। अब हर किसी को मुख्यमंत्री जी नहीं ना देख रहे हैं वहाँ से लखनऊ से बैठ करके, इसीलिए पार्टी का कार्यकर्ता बनाया जाता है। अब जो घटना घट जाता है तो उस पर सरकार एक्शन लेता है। कोई भी रहेगा अपराधी जो अपराध करके जाएगा, जब सरकार तक कोई भी सूचना जाएगा मीडिया के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से, तभी ना सरकार उस पर एक्शन लेगी। अब हर गांव में हर कोई नहीं ना जाके बैठा हुआ कि कहाँ क्या हो रहा है। फिर भी सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए सरकार ने वो कानून दिया हुआ, व्यवस्था दिया है थाने से लेकर चौकी तक, कि कोई भी गरीब जाएगा उसको गाली नहीं दिया जाएगा, मारा नहीं जाएगा, निस्वार्थ मतलब उसके ऊपर लाठी डंडे का वारिस नहीं किया जाए। पहले तो ये स्थिति जब सत्ता समाजवादी की थी तो यही समाजवादी के लोग गुंडाई करते थे, थाने में जाके अधिकारी कर्मचारी के कॉलर पकड़ लेते थे। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं अपराधियों के ऊपर अंकुश लगा हुआ है। अच्छा, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के भाजपा के जाने का पर्पज़ क्या, मुख्य पर्पज़ क्या है? देखिए, हम लोग पिछड़ों की राजनीति, दलितों की हिस्सेदारी की बात है ना, जो दलित हैं, बैकवर्ड हैं, इनकी जो हिस्सेदारी की बात आज 75 साल की आज़ादी में जब से देश आज़ाद हुआ, हिस्सेदारी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि हिस्सेदारी कैसे मिले, व्यवस्था कैसे मिले, अधिकार कैसे मिले। उस चीज़ की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। उस चीज़ की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, इसलिए हम लोग उसके समर्थन में हैं, उसके साथ में खड़े हैं। तो लोकसभा चुनाव में आप कितनी सीटें मिल सकती हैं? ये देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व का वो है मामला है, इस पर हम नहीं कह सकते। जो भी मिलेगा उसके लिए हम लोग नेताजी के साथ में हैं। जहाँ भी नेताजी का आदेश होगा हम लोग नेताजी के साथ में काम करेंगे। मतलब आप नेताजी के साथ मिलकर पूरी तरीके से मतलब बिल्कुल चुनाव जिताने का प्रयास? बिल्कुल, हमारे नेताजी का जो भी आदेश होगा
वो सिरदर्शी ही रहेगा। हम लोग जनता के बीच में जा कर के नेताजी की अच्छाइयों को, उनकी जो काम है, उनकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा को जनता के अच्छा, बीच में। माननीय अखिलेश यादव ने राजभर समाज के रामाचल राजभर जी को जिम्मेदारी दी है पूर्वांचल में जिताने के लिए, क्या कहे, उनको चुनौती नहीं मान रहे हैं आप? अच्छा ये बताइए, जो अपनी पार्टी बना करके पार्टी ख़त्म कर दिया, ओम प्रकाश राजभर की हैसियत समझ पाएगा? पूर्वांचल में उनको कोई जानता है? नहीं जानते हैं। कौन जानता है? ये अकबरपुर छोड़ दीजिए, उनको कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। अरे वो तो नेता का देन था कि अब की MLA हो गए गठबंधन के नाते से, नहीं तो कोई पूछता नहीं, है ना। कितनों बड़ी अखिलेश यादव जी उनको जिम्मेदारी दे दे, पूर्वांचल में कुछ होने वाला नहीं। बिना ओम प्रकाश राजभर की माला जपे कुछ होने वाला नहीं है। जिससे जब कोई परेशान होता है, भूत प्रेत पकड़ लेता है, तो जय बजरंग बली का वो पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, हनुमान चालीसा। वैसे अब ओम प्रकाश राजभर की चालीसा लोग पढ़ रहे हैं, है ना। किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा है। सब सोच रहे हैं कि अब जान रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर का इधर जो 32 लोकसभा सीट है, इसमें कोई दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा। जिसको चाहेंगे नेताजी उसी को जिताएंगे। विपक्षी पार्टियों ने इंडिया का जो गठबंधन किया, उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा का सफाया हो जाएगा, उनके साथ जितने भी दल है सबका सफाया हो जाएगा। रोज़ तो सफाया कर रहे हैं मीडिया से, क्या को सफाया करें? पहले अपने सीट तो बचा ले लोग, दूसरे के बातें छोड़ दीजिए, पहले अपना ही सीट बचा लें, उसके बाद जाने की सफाया कितना करते हैं, कितना अपना वर्चस्व बनाते हैं। क्या लगता है, मतलब इंडिया नहीं जीत पाएगी, उनका गठबंधन नहीं जीत पाया? अरे अभी 8-9 महीना बचा हुआ है ना। अभी 8 महीने 9 महीने में अभी 4-6 लोग देखिए वही इंडिया छोड़ करके NDA में आएंगे। अभी देखिएगा, मतलब अभी विकेट गिरना शुरू हो गया है। यही अखिलेश यादव थे ना। अभी एक चर्चा मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से जानकारी मिली थी, सोशल मीडिया पे हम देखे थे कि नेताजी को कह रहे थे कि ज़्यादा वो ना बोलें, नहीं तो 1 2 3 से ज़्यादा नहीं गिनती बचेगा, है ना। वो खुद है, अपनी देख लीजिए, अपने घोसी के विधायक माननीय दारा सिंह चौहान थे, अपने विधायक को तो बचाइए ना पावत हो, दूसरे का क्या बचाई हैं। कई गो विधायक समाजवादी के BJP में जाने वाले हैं, मंत्री बनने वाले हैं। जब वो अपना घर नहीं संभाल पा रहे, दूसरे के घर में का वो लगाई हैं। काफ़ी लोग आएंगे, अभी देखते रहे, विकेट गिरना शुरू हो गया। कल परसों में फिर एक विकेट गिरेगा। अब देखिए, आप देखते रहिए खाली अब नज़ारा। मतलब आप दूसरे पार्टी के विधायक आ रहे हैं भाजपा में जाएंगे, देखिएगा। और आपको लगता है कि इंडिया जीत जाएगी 2024 में? बिल्कुल सरकार बनेगी 2024 में। फिर देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी फिर बनेंगे। अच्छा, जो आपके मुख्य मुद्दे थे, जैसे जातिवाद जनगणना, राजभर रेजिमेंट, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करना, बिजली का बिल माफ़ करना, क्या भाजपा जाने के बाद आपका ये सब मांगने पूरा हो जाएगा? देखिए, कोई भी काम तत्काल नहीं होता है, ठीक ना। चाहे किसी की भी सरकार हो, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। हम लोगों का पहला मकसद है कि उत्तर प्रदेश में जो राजभर समाज की चर्चाएं हो रही, आप लोग देखे होंगे टेलीविज़न के माध्यम से, इस समय चर्चा है कि राजभर रेजिमेंट। हम लोग वही चाहते कि राजभर रेजिमेंट बन जाए, ताकि जो हमारी जातियां हैं, आज आज़ादी से कान के 100 साल से पीछे हैं, जिसको कोई जानता नहीं था, पूछता नहीं था, लेकिन आज माननीय नेताजी के नाते से लोग जानने लगे। और हम लोगों का मकसद कि राजभर रेजिमेंट बना करके अपने समाज को आगे ले जाया जाए, है ना। हर कोई भी चाहता है कि अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती किया जाए, तो हम लोग भी वही चाह रहे हैं कि अपने समाज को आगे कैसे स्थिति में पहुंचाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, व्यवस्था दिलाया जाए। एक आखिरी सवाल, इंडिया और NDA बहुत ही बड़ा चुनौती है, आप इसको चुनौती नहीं मान रहे? कहाँ रह गई चुनौती, बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संदीप जी का। माननीय संदीप जी का कहना यह है कि फिर एक बार NDA की सरकार बनेगी, उनको इंडिया जो गठबंधन महागठबंधन हुआ उसमें कोई भी चुनौती नज़र नहीं आ रही। माननीय संदीप जी का एक बार कहना था कि भाजपा की सरकार पिछड़ों का हक मार रही है। ये NDA के साथ गठबंधन करने के बाद यह बोल रहे हैं कि भाजपा की सरकार कानून व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त है और आने वाली सरकार NDA का बनना है। क्या सोचते कमेंट में जरूर रहे। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़, जनता की आवाज़। जय हिंद।